Next topic is mechanical energy. Mechanical energy. The energy produced by mechanical means is called mechanical energy. It has two forms. First, kinetic energy, and second, potential energy. First, we discuss the kinetic energy. Kinetic energy. The energy possessed by body by virtue of its motion is called its kinetic energy. यदि किसी बॉडी में मोशन है, मूवमेंट है, और उस मूवमेंट के अंदर उसके अंदर जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी. ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क and the amount of work that a moving object can do before coming to rest is equal to its kinetic energy. अब काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन निकालने के लिए टू मेथड्स हैं. फर्स्ट अलजेब्रिक मेथड है एंड सेकंड कैलकुलस मेथड है. ये दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं. आपको जो इजी लगे उसको आप अडॉप्ट कर लेना. अब फर्स्ट है डेरिवेशन अपन अलजेब्रिक मेथड से करेंगे. The kinetic energy of a body can be determined by calculating the amount of work done required to bring the body into motion from its state of rest. एक बॉडी है, इस बॉडी पर अपन F फोर्स लगा रहे हैं. इस फोर्स उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है. अब उसको हमको मूव कराना है. हमने F फोर्स लगाया. आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके v हो जाती है. इस समय फोर्स भी हो रहा है और लेट इसका डिस्प्लेसमेंट s होता है. तो यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है. सो वर्क डन होगा. वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यही वर्क डन उसके अंदर एज ए काइनेटिक एनर्जी कलेक्ट हो जाएगा. सो हम सबसे फर्स्ट वर्क डन निकालेंगे. तो वर्क डन निकालने के लिए लेट ये यहाँ पे हम फिर से एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और वो पार्ट है एफ डी एस डिस्प्लेसमेंट है. एफ फोर्स लग रहा है. डी एस डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन करना होगा और वो वर्क डन लेट है डी डब्ल्यू. तो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस, एफ डॉट डी एस. यदि थीटा इज इक्वल टू 0 सो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डी एस. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस, पर टोटल वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू एस, वेयर एफ जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और एस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा. अब यहाँ पे इससे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, बट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो यहाँ फोर्स की जगह पे हम पुट कर देंगे m इंटू ए. तो W इज इक्वल टू एम ए एस. यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. सो as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी. ये देखिए m ए एस की जगह पुट कर दिया हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ से निकाल लिया. एंड यहाँ पर फर्स्ट अपन पहले ही मान चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है. सो u इज इक्वल टू 0 एंड फाइनल वेलोसिटी इसकी v है. सो v इज इक्वल टू v. वैल्यू पुट करेंगे, u की जगह 0 आ जाएगा. तो w इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर. दिस वर्क डन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. देयरफॉर वर्क डन की जगह पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. यही काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. सेकेंड मेथड है कैलकुलस मेथड. ये एक्चुअल जो फर्स्ट मेथड है वो कांस्टेंट फोर्स के लिए है और जो सेकंड मेथड है वो वेरिएबल फोर्स के लिए भी है. तो कैलकुलस मेथड से हम वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे. तो सबसे फर्स्ट ये बॉडी है जिसकी वेलोसिटी 0 है एंड आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी v हो जाती है. इस पर f फोर्स कॉन्स्टेंटली लगा रहे हैं. पहले हम स्मॉल वर्क डन की बात करेंगे. स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी एस. एफ डी अगेन थीटा इज इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो कॉस 0 1. सो
यहाँ पे हो जाएगा एफ इंटू डी एस, क्योंकि एफ डॉट डी एस की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एस इजकल टू एफ डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू अपन ने मान ली 0, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ इंटू डी एस। अगेन फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स बाय दिस इक्वेशन, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जाएगा फोर्स की जगह एम मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एस। वी नो दैट कि एक्स, यहाँ पर कैलकुलस के दो फॉर्मूले यूज़ होंगे। हमको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डी एस बाई डी टी। ये दो ही फॉर्मूले यहाँ यूज़ होने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह हम रख देंगे डी वी बाई डी टी, सो एम डी वी बाई डी टी इंटू डी एस। अब क्या कर रहे हैं, इस डी एस डी टी को डी एस के नीचे ले आते हैं, तो हो जाएगा एम डी वी डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, सो आ जाएगा एम वी डी वी। अब ये है स्मॉल वर्क डन, निकालना है टोटल वर्क डन। देयरफॉर टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू v, सो हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट किया तो हम लिमिट रख देंगे 0 टू v, क्योंकि वेलोसिटी 0 से v हो रही है, एम वी डी वी। अब यहाँ पे m कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, बचेगा v डी वी। अगेन v डी वी का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाई 2, सो m यहाँ v स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो जाएगी 0 टू v, 2 अपन कॉमन निकाल लेंगे तो m बाई 2 v स्क्वायर, लिमिट 0 टू v, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ m कॉमन निकाल लिया, अपर लिमिट रखी v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखी 0, सो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ये वर्क डन निकला है। दिस वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये कैलकुलस मेथड है, एंड इसके पहले अपन ने अलजेब्रिक मेथड पढ़ी थी। तो ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला।